हरि ओम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्ते प्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हनुमान जी रावण की दरबार में पहुंच गए। उनकी इच्छा थी, रावण से मिलने की उनकी इच्छा थी और खुद अपने आप को ब्रह्मास्त्र से बंधवा दिया। ब्रह्मास्त्र की भी मर्यादा, उसकी इज्जत रख ली दुनिया में।
और खुद जो है वहाँ पहुँच गए। बहुत सारे वानरों की भीड़ आने लगी और वो पूरी मंडली चलने लगी और एक लंबा चौड़ा जो है जुलूस बन गया। उसमें आगे हनुमान जी एक मोटे ताजे पहलवान की तरह एक एक कदम आगे रख के वीआईपी की तरह जा रहे हैं। आगे लोग नाच रहे हैं, पीछे लोग नाच रहे हैं और सब वो अल्लाह कर रहे हैं। ऐसा बढ़िया सीन हुआ और हनुमान जी ने रावण के दरबार में एंट्री करी। हनुमान जी भी बोलते हैं ऑसम, क्या दरबार है। निश्चित रूप से चारों तरफ चोरी चमारी करके लाया है, इतना तो बनाई गई स्टाइल का। आतंकवादी चारों तरफ मुसीबत करके जो है वो लाया, लेकिन कम से कम कुछ भी करके लाया, बनाया तो स्टाइल से। तो हनुमान जी देख के बहुत ही जो है वह प्रभावित होते हैं। और उसके उपरांत उन्होंने बाहर लोगों को भी देखा कि कैसे अनेकों जो हैं वो देवता लोग भी और दिक्पाल लोग भी सब खड़े हुए। सब लोग रावण के चेहरे की तरफ डर के मारे देख रहे हैं। उनकी भौहों का इशारा किस तरफ होगा। इस अंदाज से जो है कहीं हमारी तरफ ना हो जाए, आज हमारी शामत आए। लंबे चौड़े पहलवान हनुमान जी, हट्टे कट्टे, शरीर में हृष्ट पुष्ट। वो तो उन लोगों से पूछो जिनके ऊपर गिरे थे कि कितना विशाल शरीर, कितने बलवान। और जिनको पड़ा था लेफ्ट वाला, राइट वाला पड़ा था, वो तो आज बोलने योग्य नहीं बचे। ऐसे हनुमान जी विशाल काय, स्वस्थ, तंदुरुस्त, तेजस्वी, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी स्वर्ण की कांति, इनके शरीर को जब भी वो खड़े होते हैं ना, सबको एक चीज तो याद आती है, कनक भूधरा। ऐसा शरीर, सोने का पहाड़ खड़ा हुआ है। हेम शैलाभ देहम। रावण ने भी देखा और पहले तो ये दिखाने के लिए कि हम नहीं डरे हैं तो हंसा। देखो कई बार लोग हंसते हैं इसलिए दिखाने के लिए हम नहीं डर रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं। ज्यादा कस के हंसे तो समझ लो ये बहुत डर गए। फिर उसको याद आया, यार इस समय हंसना हमारा उचित नहीं है, हमारा लड़का मारा जा चुका है। फिर सडनली अफसोस हुआ। इसीलिए उसकी हंसी नकली दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि जहां थोड़ा सजग हुआ, सचेत हुआ, कॉन्शियस हुआ, सडनली विषाद उत्पन्न हुआ। लड़का भी मारा गया, इतने अच्छे अच्छे सैनिक भेजे थे, सब काल की गाल में समा गए। इसी ने कहा ये लगता तो स्मार्ट है, देखो कैसे सोने का शरीर है। हनुमान जी खड़े हैं सामने। नागपाश ऐसा होता है जो दिखता नहीं है मगर बांध देता है। वो रस्सी वस्सी थोड़ी होती है ऐसे सामान्य, और कोई सांप भी आके लिपट नहीं जाता है, मगर अदृष्ट होता है, आदमी फंस जाता है, वो पड़ा रहता है। ऐसा लगता है ऐसे दो बंधे हुए हैं, इसीलिए तो नागपाश कहते हैं उसको। तो नागपाश में बंधे खड़े हुए थे और पूरा लंका का जो है वो राज दरबार का बड़ा सा हॉल, बड़ा विशाल हॉल।
सब पूरा भीड़ से समा गया, सबने एक दूसरे को चलो चलो चलो, वो आया, पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, वो पकड़ा। अब बीच में पहाड़ जैसा, सोने के पहाड़ जैसा रावण के सामने खड़ा हुआ। तो वो जो है रावण को याद आई तो थोड़ा एकदम सडनली विषाद हुआ, और उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या पूछा, आइए 20वें दोहे के बाद कि हम लोग पाठ करते हैं। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल धाल ही बन खीसा, की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंग सठ तो ही, मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दससी, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दात, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिरा अरुबा, बधे सकल अतुलित बल सा, जाके बल लवलेश ते, जितहु कराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय ना, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की जय। तो रावण का पहले कुछ प्रश्न होते हैं। हनुमान जी खड़े हुए हैं बंधे हुए, और रावण अपने गादी पे बैठा हुआ है विशाल प्रभावी, और पूछता है, कह लंकेश, लंका के ईश ने, लंका के अधिपति ने, लंका के स्वामी ने, उन्होंने पूछा, कवन तय कीसा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है। केहि के बल धाल सी बन खीसा, और इतना बल, इतने अशंक, किसका बल है तुम्हारे पीछे, तुमको कौन ये शक्ति दे रहा है, कोई विशेष ही शक्ति दे रहा है, इतना तो हमको दिखाई पड़ रहा है, और तुम तो हो यहां एक वानर, किसी ने भेजा होगा। क्या किसी ने भेजा है, या तुम खुद ही ऐसी कर रहे हो। उधम, हे उधम सिंह, किसने ये जो है करवाने के लिए तुमको प्रेरणा दी है, तुमको शक्ति कौन दे रहा है, ये तो बताओ। और रावण की लंका में आके तुमने रावण की महिमा नहीं सुनी है, की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, रावण के बारे में तुमने नहीं सुना है, कचरा हो गया सब। हमने तो पूरी ऐसी कोशिश करी कि ऐसा कोई दुनिया में नहीं हो जो हमारी महिमा न जान पाए। तुमने सुना नहीं है क्या? हम वही रावण हैं, ओरिजिनल, एकमेव अद्वितीय। तुमने हमारे बारे में नहीं सुना है।
देखूं अति असंग सठ तो ही, हे शठ, हे दुष्ट, हम तुमको देख रहे कि तुम कैसे निश्चिंत निर्भीक, कोई शंका ही नहीं आ रही तुम्हारे अंदर। हमारे सामने आते आते सब लोगों की शंका क्या, दिमाग ही ठप हो जाता है, बोलती बंद हो जाती है। और तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारा चेहरा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है उसमें। बड़े अशंक होके तुम खड़े हुए हो। मारे निश्चर के ही अपराधा, इतने सारे हमारे जो है वो लोग निश्चर हैं, किस तुमने अपराध से मारे, क्या उन्होंने गलती करी, क्यों मारे तुमने? कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा, तुमको अपने प्राणों का डर नहीं लगता है? प्राणों का डर, यही तो आदमी को सबको डरना सिखा देता है। अल्टीमेट डर है कि हमारा क्या होगा, मर जाएंगे, हम मर न जाएं, ऐसे जो है जीवन खत्म ना हो जाए, इस डर के वजह से ही स्वस्थता, इलाज, दवाई, हॉस्पिटलाइजेशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, घर की व्यवस्था, बुढ़ापे का जुगाड़, आदमी सब करता है ना। क्यों? मरने का डर। भले मुझे कितनी ऊपर हो, लेकिन मरने का डर है इसको, इसीलिए तो बंदूक लेके घूम रहे हैं। हमको जो मारेगा मार देंगे उसको, हम मरेंगे नहीं। तो तुमको अपने मरने का डर नहीं है क्या? किसी को मरने का डर हो, उसके बाद हम उसको घुमाते रहते हैं, फिर नचाते रहते हैं, फिर डराते रहते हैं, फिर हमारा डिपार्टमेंट चालू होता है कैसे कैसे डराएं। आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करा जाता है, उनको मृत्यु का डर खत्म करवाया जाता है। एक बार उनको मरने का डर खत्म हो गया तो कहीं पर भी घुस जाते हैं, उनको मरने का तो डर ही नहीं है। और ये जो आतंकवादी है ना, इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग करी जाती है, धार्मिक एक आधार दिया जाता है मृत्यु से डरने का, बंद करने को। इन लोगों को कहा जाता है कि यहां पे ये शरीर, ये जीवन, ये केवल एक स्टेशन है, एक पड़ाव है, और यहां से तो सभी को जाना है। और जाना अगर ऐसा कुछ अच्छा काम करके जाओगे जो उनकी लिस्ट के हिसाब से अच्छा है, तो तुमको जो है जन्नत में जगह मिल जाएगी। और जन्नत तो जन्नत है भाई। जन्नत में पहली बार तो तुमको 72 हूरें एक साथ स्वागत करेंगे आगे, एट योर सर्विस। प्रलोभन दिए जाते, जन्नत के प्रलोभन। और इस जीवन में तो मरने के बाद थोड़ी देर बाद जाने ही है, तो स्टेशन है, रिफ्रेशमेंट स्थान। ऐसे उनको सोच दी जाती है, मृत्यु का डर खत्म हो जाए उनको। मृत्यु का डर जिसको खत्म हो जाता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसको कोई डरा ही नहीं पाता है। उन लोगों के वहां ये प्रलोभनों से खत्म कराया जाता है, जीवन एक पड़ाव की तरह बताया जाता है। हम लोगों के वहां पर भी अपने ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई सिद्धांत है। अल्टीमेट तो वेदांत का दर्शन ये बताता है कि मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर एक चोला है और जो आत्मा है वो अविनाशी है। हर व्यक्ति की आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, तुम उसको समझ लो। एक बार जान लिया तो ये शरीर एक चोले की तरह देखोगे और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। हमारी ऐसी सोच यही तो डर के अंदर प्रभाव डालती है, यानी डर कर देती है या बहुत डरपोक बना देती है।
जो व्यक्ति वेदांत शास्त्रों के अनुरूप जो सिद्धांत है उसमें बताते हैं, अगर अपने आप को देह समझ लिया तो बेटा पल पर मरोगे तुम, डर डर के जियोगे। और डर डर के जीना मतलब कि इससे और क्या जीवन निकृष्ट टाइप का होगा। सदैव देह की देखभाल, देह की देखभाल, अरे देह उसका मर गया, इसका ये मर गया, हम भी मरने जा रहे हैं। ये वेदों की दृष्टि प्राप्त करो। जो जीवन तत्व यहां पे शरीर से अभिव्यक्त हो रहा है वो हम हैं, वो आप हैं, वो थोड़ी खत्म होता है। रात को सो जाते हो, शरीर को सुला देते हो तो भी तुम जीवित रहते हो। जीवन तत्व हो, कॉन्शियसनेस हो। इस प्रकार से यहां पे हम लोगों के वेदों के अंदर हर व्यक्ति को आत्म का ज्ञान देके जन्म मरण का चक्र का चिंता ही खत्म कर दी जाती है। हर समय निश्चिंत निडर होके जीने की संभावना, ये जीवन का शाश्वत सत्य है। अब हम लोगों को पता नहीं है, हमारी शिक्षा के अंदर होते ही नहीं ये सब, ये एक अलग प्रॉब्लम है। अन्यथा जीवन का यथार्थ यही है। जो लोग अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, जो अभी उसके अधिकारी नहीं है, सुना ही नहीं है, उनको जो है वो शुरुआत में स्वर्ग आदि की चर्चा भी करी जाती है। बहुत दिव्य लोग पुण्य कर्म करते हुए यहां से जाना, भगवान का नाम स्मरण करते हुए जाना, तो तुम्हारे लिए आगे देवता लोग भी अनेकों स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, आओ भगत करेंगे। गीता के 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कैसे उनकी अगवानी करी जाती है, कैसे वो ले जाए जाते हैं पुण्यात्मा लोग। तो इस तरीके से यहां पर भी मृत्यु का डर खत्म करवाने के तरीके होते हैं। तो मृत्यु का डर जो है अगर किसी के बना रहे, उसे कुछ भी करवा लो, बस एक बात बोलनी पड़ेगी, ये कर लो बेटा नहीं तो मर जाओगे। हाँ मर जाएंगे, अच्छा बताओ क्या करना। समस्त जो है वो राक्षस लोग, आतंकवादी लोग, दुष्ट लोग हमारे मृत्यु के डर के वजह से हमको मैनिपुलेट करते रहते। तो देखिए मुंह से बात निकल आई, तुमको अपने प्राण का भय नहीं है। अरे प्राण का भय हो तब जाके हम भी कुछ कर पाए। रावण के सामने खड़े हो, कुछ चिंता ही नहीं हो रही, बड़े अशंक हो, मृत्यु का डर ही नहीं इनको। तो जहां पे इतने प्रश्न पूछे, जरा ध्यान रखिएगा कौन कौन से प्रश्न पूछे। हनुमान जी ने सब नोट कर लिए प्रश्न, कितने शांत, कितने अलर्टली खड़े हुए, एक चीज मिस नहीं कर रहे हैं। दोबारा ये भी नहीं कहना वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आपका तीसरा प्रश्न क्या था, जरा याद दिलाइए। कोई चांस ही नहीं, एक बार सुना, वो स्टेट ऑफ माइंड की परिचय होता है, कितने हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस। बाकी तो अपना नाम ही भूल जाते हैं। एक सज्जन को इंटरव्यू में बुलाया गया नौकरी के लिए, बोला क्या नाम है, बोलते हैं BA पास। अरे बोलते हैं रट रटा के कुछ आंसर आए हो, हम तो नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है, सन ऑफ बिहारी लाल। अरे ये मन की एंजाइटी दिखाता है, घबराहट दिखाता है, क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था सब भूल जाते हैं। ये हम लोगों को पता है, हम लोगों की माइंड की स्टेट होती है। इसके सामने हनुमान जी का विचार करो, रावण के सामने खड़े हुए, कोई चिंता नहीं, बहुत ही ध्यान से एक एक प्रश्न उन्होंने सुन लिया। तुम कौन हो,
किसके बल से आए हो? क्या तुमने हमारी महिमा सुनी नहीं है? हमारे सब राक्षस किस लिए मारे तुमने? ये सब चीजें। तो हनुमान जी बोले ठीक है, आपने प्रश्न करा। वो इज्जत नहीं भूलते हैं, मर्यादा उनकी भी नहीं भूलते, प्रेम से बता रहे, बड़ी शांति से बता रहे, उनके सब प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं और उनको एक संत भक्त ज्ञानी होने के नाते कुछ सुझाव भी देते हैं बड़े प्यार से, उसके कल्याण की बातें भी बताते हैं उसको। ऐसे हनुमान जी। तो उन्होंने जो है वह अपना उत्तर देना चालू करा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। हनुमान जी का परिचय पूछ रहे हैं, हु आर यू, तुम कौन हो? अब देखिए, हनुमान जी का उत्तर सुनने से पहले आपको अगर कोई पूछे आप क्या जवाब दो? आपकी तारीफ महाराज जी जितनी करिए कम। अरे तारीफ पूछ रहे हैं, तारीफ मतलब तुम्हारा परिचय। आई एम सन सो एंड सो, आधार कार्ड दिखाएं आपको, ये हमारा नाम है, ये हमारे पिताश्री का नाम है, ये माता जी का बताएं, माता जी ये हैं और ये हमारा काम है, ये हमारा नाम है और उम्र है। आई एम ओनली 68 years old। सब लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ बताते हैं ना। हमको जो एक यहां दुनिया में नाम दिया गया है, जो हमारा कर्म का क्षेत्र है, जो हमारे शरीर की उम्र है और जो हमारा जो कुल है, हम लोगों की सोच, हमारी आइडेंटिटी, हमारी अस्मिता इसी से जुड़ी हुई है। अगर हनुमान जी की विलक्षणता देखना है, सोचना है, तो यहां से चालू करो। ये जो प्रसंग है, ये परम भक्त लोगों की सोच का प्रसंग है। गीता के अंदर एक वाक्य आता है, भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि माम अनुस्मर युध्य च, हमारा स्मरण करते रहो और जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, जो भी यहां खुशी गम आते हैं, आप उसका सामना करते रहो। दोनों करना। अगर जीवन में जो परिस्थिति आई है उसका सामना ही नहीं करोगे, कर्म ही नहीं करोगे, कब तक डर डर के कहीं गुफा में बैठे रहोगे? यू हैव टू फेस लाइफ। कर्म से ही जो है इंसान अपना जीवन बनाता है, कर्म से ही दुनिया बनाता है। इसीलिए कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, सतत कर्म करना चाहिए हर आदमी को, क्योंकि कर्म से ही अपना स्वावलंबन होता है, अपनी व्यवस्था होती है, सेवा होती है, साधना होती है, सब चीज कर्म से होती है। और ये मत समझना कर्म केवल हमको हमारी आवश्यकताओं के लिए होता है। जो ऐसा सोचते हैं वो ना समझ लोग हैं, कर्म के पूरे सामर्थ्य से अनभिज्ञ हैं वो लोग। कर्म का प्रयोजन केवल हमको प्राप्त करना है कुछ इसलिए नहीं होता है। जो स्वार्थी होते हैं, सकामी होते हैं, वो कर्म को केवल अनेकानेक भोग की प्राप्ति का साधन समझते हैं। जब तक उनको कोई जुगाड़ नहीं हो गया तब तक बड़ी एंजाइटी में रहते हैं, और जब कुछ व्यवस्था कर देते हैं तो प्रमादी हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, कुछ करने की प्रेरणा ही नहीं है। महाराज जी जो है सब कर लिया है, सब कर लिया, सब धर लिया, अब हमको कुछ नहीं करना है। जो व्यक्ति भी कर्म के क्षेत्र में ऐसी सोच रखता है कि सब कर लिया, सब भर लिया,
वो केवल अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसके लिए ही मात्र कर्म कर रहा था। ये कर्म का वास्तविक पोटेंशियल ही नहीं है इसमें। ये कर्म का केवल एक पक्ष होता है। गीता में, नो के वेदों में, रामायण में कर्म का एक वो पक्ष भी बताया गया है कि आप कर्म से मन मुकुर सुधारी। केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करी जाती। बैंक बैलेंस भर लिया, अच्छी बात है, आप कर्तव्य करें, अपनी जरूरतों को पूरी करें, अपने परिवार की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, वो भी आपके लिए करना ही चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब चीजों का पुरुषार्थ होता है। लेकिन कर्म से बाहर केवल संग्रह आदि नहीं, आपका मन साफ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। कभी सोचा, मन के विकार, मन की चिंता, मन की अशांति, इसके लिए कर्म माध्यम है। एक इतना प्रभावी तरीका होता है कर्म हमारे मन रूपी मुकुर को साफ करने के लिए। आपको अपने वहां का कभी शीशा विशा साफ करना हो, अनेकों लोगों के बाथरूम के हम शीशे देखते हैं और सब पानी के छींटे पड़े हुए, टूथब्रश करते हुए कि छींटे उसके भी पड़े हुए, और उन्हीं छींटे छाटों के बीच में आप अपने आप को देखते रहते हो। आपका शीशा बहुत बढ़िया साफ होना चाहिए, स्वच्छ रखो। जैसे बाहर शीशा साफ करना हो तो एक स्पॉन्ज लेते हैं, थोड़ा सा उसमें कोई क्लेंजिंग एजेंट लगाते हैं, कहीं पे ज़्यादा हो तो विम लगाते हैं या लिक्विड सब डिटर्जेंट लगाते हैं, उसको लेके उसको रगड़ते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद देखो क्या सुंदर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, अपना दर्शन स्पष्ट होता है। जैसे शीशे को साफ करने के लिए आपको जो है पुरुषार्थ करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, मन को भी साफ करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और ये कर्म से ही होता है। कर्म जो है वो सतत व्यक्ति को करना चाहिए। बाहर की आप आवश्यकताओं की भी पूर्ति करिए, शरीर को स्वस्थ रखो, मन को स्वस्थ रखो, ये सब सुंदर बना लो, ये कर्म का क्षेत्र। इसीलिए भगवान और वेद भी कहते हैं कर्म च माम अनुस्मर युद्ध च। कर्म जरूर करो। कर्म के बारे में आलस मत रखना। कर्म आपको जीवंत रखेगा, कर्म अलर्ट रखेगा, कर्म बुद्धिमान कर देगा। कर्म का क्षेत्र उतार चढ़ाव को फेस करने के समय मन को समत्व लाएगा। कितने पानी में हो, कितनी घबराहट है, कितनी एंजाइटी है, कितना अभिमान है, सब कर्म के क्षेत्र में पोल खुलती है। इसीलिए जरूर कर्म के क्षेत्र में जाना चाहिए। कब तक परिस्थितियों को अवॉइड करते हुए हम अपने मन को सांत्वना देंगे? दूसरी चीज एक और गीता में भगवान ने बोली, कर्म तो करते रहना, कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन साथ साथ भजन करो, स्मरण बनाए रखो हमारा। माम अनुस्मर, सतत स्मरण करना है बगैर कर्म छोड़े हुए। भगवान थोड़ी देर पूजा करके आ जाए, नहीं, यही कर लो जो पूजा करना है। जो कर्म कर रहे हो माम अनुस्मर युद्ध च, ये दोनों साथ साथ करना है। ये उपदेश है गीता का, वेदों का, भगवान का, रामायण का, हनुमान जी का तो जीवन दर्शन ही है।
जो भगवान की आज्ञा है, जो कर्म है, ऐसे उत्साह से, जीवंतता से करते हैं। हनुमान जी को देखो, एक क्षण भी जो है राम जी को भूलते भी नहीं है और कर्म भी बंद नहीं करते। देखो, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम लोग ये करते हैं। जब भजन करते हैं तो कर्म छूट जाता है, जब कर्म करते हैं तो भजन छूट जाता है ना सच्चाई? और उपदेश हमको दिया जाता है, ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलना चाहिए। कैसे संभव है महाराज जी? अगर हम काम करते हुए भगवान का भी स्मरण करते रहे ना, अब जहां पे लड़ाई लड़ रहा है अर्जुन, अब ऐसा भयंकर जो है भीषण युद्ध चल रहा है और वहां पे राम 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 करे तो पड़ेगी जो है ना तब तक भाला गदा सर पे धम्म से। टोटल फुल अटेंशन होना पड़ता है कर्म के क्षेत्र में। कर्म का क्षेत्र आदमी को जग के जीना सिखाता है, अलर्ट रहना सिखाता है। तो मुसीबतें, चुनौतियां, ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी है। ये जल्दी से मत उनको दूर करने के लिए प्रार्थना करो, उस फ्लो में बहो। तो ये जो है साथ साथ हमको कर्म भी करना है और भजन भी करना है। कैसे? देखो, हनुमान जी यहां पे वो सीक्रेट बता रहे हैं। हम कैसे भजन करते हैं भगवान का पता है? हम अपनी अस्मिता को भगवान से जोड़ लेते हैं। अस्मिता एक ऐसी चीज होती है, हर व्यक्ति की आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं अस्मिता। अस्मिता को जब ईश्वर से जोड़ लिया जाता है तो ईश्वर की विस्मृति कभी होती ही नहीं है। अस्मिता को जोड़ लो। ईश्वर से पृथक तुम्हारी अस्मिता न रहे। अगर ईश्वर से पृथक तुम्हारी अस्मिता है तो तुम्हारे अंदर विस्मृति की संभावना होगी। अनेकों चीजों में जो है उलझोगे, डरोगे, इच्छा होगी, काम होगा, क्रोध होगा, क्योंकि अभी तुम भगवान का भजन कभी कभी करोगे। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी भगवान से जुड़ जाए, सोचो क्या क्रांतिकारी भजन का तरीका है। यह हनुमान जी के भजन का तरीका है। हनुमान जी के बारे में सब लोग अपने कुछ ना कुछ विजुअलाइज करते हैं, कैसे भजन करते होंगे। तो सब अपने अपने ढंग से हनुमान जी के ऊपर आरोपण करते हैं। हनुमान जी को जब भी मौका मिलता है तो वो बैठ जाते हैं और गले से माला निकालते हैं और माला जपने लगते हैं। वो समुद्र के तट पे हनुमान जी ध्यान में बैठे हुए थे। फिर जाम्बवान जी ने बुलाया, कहीं लिखा नहीं है लेकिन लोग व्याख्या करेंगे ऐसी। या एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध सीन है कि हनुमान जी दोनों हाथ में जो है वो करतल लेके, मंजीरा लेके झूमते गा रहे। एक तो ये जो म्यूजिक के साथ भजन जोड़ा गया है ना, इससे भजन को बड़ी ट्रेजेडी हुई है। रामायण भी जो है बगैर, गुरुजी आप हारमोनियम लाए? बोला काहे के लिए? नहीं, रामायण करना है ना। ये बोले सोचो यार, हारमोनियम के साथ रामायण का क्या कनेक्शन होएगा? हाँ, अगर किसी को मदद मिल जाती है तो करो, अन्यथा रामायण का कनेक्शन क्या है किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ? भजन का भी नहीं होता है। ये एसोसिएशन किसी व्यक्ति ने अपने म्यूजिक के लिए उसने करा और बाकी दुनिया अपना माथा फोड़ रही, यार हमको तो आता ही नहीं हारमोनियम, हम कैसे भजन करेंगे? सितार भी नहीं आता, गिटार भी नहीं आता, मतलब क्या है? मतलब भजन हो ही नहीं सकता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भजन से कोई कनेक्शन नहीं होता है।
इनफैक्ट अगर आपके मन के अंदर कोई भावना की अभिव्यक्ति हो तो क्या सदैव बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ेगा? हाँ? आपको जो है छोटे बच्चों को बहुत प्यार से बताएं, बोले लगाओ लगाओ जल्दी से म्यूजिक लगाओ, वो वाला MP3 लगाओ जरा, क्या क्या करना है? अरे बच्चे को जरा बताना है हमें। हम बहुत प्रेम करते हैं, बगैर म्यूजिक के हम कैसे बोल सकते हैं हम बहुत प्रेम करते हैं? अगर बहुत प्रेम करते हैं, इस इजहार के लिए तुमको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। जब जब म्यूजिक नहीं होएगी तब तक तुम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकते हो। देश के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, पति पत्नी के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, यार कब तक अपना MP3 स्पीकर लेके घूमोगे? ये ब्लूटूथ है गुरु जी, ब्लूटूथ है। अच्छा, मतलब क्या है? अब हम प्रेम का श्री गणेश करें, अब हमने म्यूजिक ऑन कर दिया है। अब सोचिए तो, व्हाट एन एब्सर्डिटी। गाना आपको अगर मदद करता है, म्यूजिक मदद करती है आपको, तो कर लो, अन्यथा भजन का म्यूजिक से कोई कनेक्शन नहीं। आजकल तो ये हाल हो गया है, हम बोला जरा भजन सुनाओ, गुरुजी गाना आता ही नहीं है, बोला गाना नहीं सुनाओ भजन सुनाओ। कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते बगैर गाने के म्यूजिक भजन, ये कहां आ गए हम, कैसी दुर्दशा हो गई। भजन मतलब भगवान के गुणगान गाना, गुणगान गाने को ही भगवान का भजन समझो। वस्तुतः भगवत कार्य करने को भजन कहा जाता है। भजन शब्द जो है ना, भज धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है सेवा करना। भज सेवायाम, उतना ही भजन होता है। और जबरदस्ती जो है वो म्यूजिक के साथ हारमोनियम लाओ, तानपुरा लाओ, मंजीरा लाओ। कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा टीम झाम साथ में जाना है, क्योंकि वहां भजन करना है। उस आदमी को कॉम्प्लेक्स है अपने अंदर कि बगैर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हम भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। अगर बगैर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तुम भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी भावना के प्रति जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, तुम खुद ही समझ लो। कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, बगैर किसी चीज के हम सतत भजन कर पाए। अवेयरनेस, भजन में है भगवान की महिमा की अवेयरनेस। एक बार अवेयरनेस हो भगवान की महिमा की, फिर उसकी अभिव्यक्ति हो, बस भजन हो गए, बड़े भाव से, बड़े आदर से। और कुछ नहीं होता है भजन, इतना ही करना होता है। अगर हमको गीतों में भजन, गायन में भजन सुनना है, बहुत ही निष्ठावान तपस्वी लोग हैं, उन्होंने ये कला सिद्ध करी है, अरे उपलब्ध है, हम सुन लेंगे उनका। लेकिन अनेकों बड़े बड़े गायकों को सुनने के उपरांत भी हमको दिखता नहीं है कि ये भगवान का भक्त है। आपको भी अनुभव हुआ होगा, कोई बहुत बढ़िया बढ़िया म्यूजिक सुनाते हैं और उनके दिल में भगवान ही नहीं है। एक सज्जन तो भजन सुना रहे थे, भजन सुना रहे, एक आंख खोली, देखा सब सुन रहे हैं क्या, कितने लोग आ गए, और बोलते तालियां तालियां। या तुम भगवान के भजन में लीन हो जाओ ना, रम जाओ। क्यों कानी आंख करके देखते हो, लोग सुन रहे नहीं सुन रहे, भाग तो नहीं गए सब? इतनी शांति हो गई हॉल में, उसका मन वहां लगा हुआ है। इसको बोलते हैं भजन। अनेकों लोग जीवन भर भगवान का भजन गाते हैं, उनका जो है म्यूजिक का फील्ड ही हो गया, हम तो भक्ति वाले, भजन वाले हैं। लेकिन कोई भगवान की भक्ति को नामो निशान नहीं।
एक सज्जन बड़े प्रसिद्ध हैं भगवान के भजन करने वाले, अब बुढ़ापे में फिर से शादी कर रहे हैं। या तुमको अभी भी जरूरत लगती किसी की? इतने ही रमे हो भगवान में, तुम तो गा रहे थे, तुम तो दूसरे को रमा रहे थे, और तुम्हारा मन नहीं रम रहा है अभी तक। तो जो म्यूजिक के साथ गाने वाले हैं ना, भजन करने वाले, उनकी पोल खुल जाती है अंदर, क्या है दुर्दशा। गाना सीख रहे हैं भजन के लिए, और भजन अभी मन में भगवान का नामो निशान नहीं है। तो ये सब तरीके नहीं होते। आप प्रेम से ईश्वर की महिमा का स्मरण करिए। शुरुआत में भगवान आपसे अलग हो चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें डिफिकल्टी इन्वॉल्व होती है। सबसे बढ़िया भजन का तरीका होता है जो इस प्रसंग में हनुमान जी हमको दिखा रहे हैं। हनुमान जी बताते हैं कि हमारी अस्मिता में ही भगवान है। अस्मिता आदमी के हृदय के अंतरतम गहराइयों में होती है। हर व्यक्ति की अस्मिता उसके जीवन की नींव होती है, अधिष्ठान होता है। हम हैं तभी तो हमारा जीवन है, हम हैं तभी तो हमारे सपने हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारे रिश्ते हैं। हम के ऊपर तो आश्रित है ना। और ये हम भगवान से डाइवोर्स्ड है, भगवान से अलग है, वो आदमी भजन नहीं कर सकता। ये सूत्र हनुमान जी से देखो और ध्यान से। रावण ने पूछ लिया कि हां कौन हो तुम कौन? तो हनुमान जी देखिए बताते हैं, ये प्रश्न ना, हम कौन हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बताते हैं इसी प्रश्न में मुक्ति छुपी हुई है। और हम कौन है, हु एम आई, को हम, इसी को हमने जो है दीनहीन छोटा सा बना लिया। तुम कैसे मुक्त होगे, कैसे भजन करोगे तुम? इस छोटे से मैं का विसर्जन करना होता है। ईश्वर के चरणों में इसको विसर्जित करके यहां पे भगवान को बैठाते हो। बड़ा अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? कि हम भगवान के सेवक हैं। सेवक की अस्मिता हमको अपने स्वामी से सदैव जोड़ देती है। लेकिन हनुमान जी सीधे ये नहीं बोलते हैं हम भगवान के सेवक हैं। भगवान जहां शब्द बोलते हैं ना, हम भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान का पूरा महिमा एकदम दिमाग में आती है। भगवान शब्द लाइटली तो बोलते नहीं, हम लोग बोल देते हैं भगवान 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 जल्दी से। लेकिन हनुमान जी के मन में अवेयरनेस हुई भगवत तत्व की, तो क्या अवेयरनेस होती है? सुनिए। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। ईश्वर के अनेकों पहलू होते हैं। ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म पहलू होता है ईश्वर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार, शाश्वत कालातीत। अब उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे सत्ता का अस्तित्व होना चाहिए हमारी दृष्टि से। तो बोलते हैं रावण, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, द एंटायर कॉस्मोस, कैसे बना है? कभी सोचा कि अपने आप ही जो है अनेकों बेसिक एलिमेंट्स फुदक के आए और जुड़ गए और फिर ये सब बन गया? ऐसे तुम बच्चों की तरह सोचते हो क्या? ये जड़ चीजें हैं, इनर्ट चीजें हैं। इनको इतना अमेजिंग ढंग से सबने इकट्ठा करके जो प्रस्तुत करा हुआ है, किसने करा है?
ये पूरा ब्रह्मांड जिसके वजह से जासु पाई जासु बल विरचति माया, ईश्वर की क्रिएटिव शक्ति है, एक इतनी सृजनात्मक शक्ति है कि ऑब्वियसली है, फूल देखो, पत्ते देखो, पक्षी देखो, फल देखो, इंसान देखो, भावनाएं देखो, विचार देखो, तारे देखो, है ना, दिखता है नहीं दिखता है कि देख के भी नहीं देखते हो? इनको बहुत ध्यान से देखो। ये जो भी है इतनी अद्भुत सी सृष्टि है, इनकी महिमा तो पता लगे कि आपसे कोई कहे कि चलो एक फूल बनाओ, आर्टिफिशियली बना दो, कागज का बना दो, कपड़े का बना दो, आपको अपनी नानी ही नहीं नाना की भी याद आ जाएगी। इट्स नॉट वेरी इजी। और पूरा हमने जो है बना दिया, उसके उपरांत भी जो असली फूल की जीवंतता, कोमलता, सुगंध और उसके अंदर सृजनात्मकता होती है, मकरंद होता है, आसपास भी नहीं होता है। किसी का जो है आंख खराब हो गई, उसको आई ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, बना लो। तुम तो बड़े विद्वान हो ना, बड़े एडवांस साइंस के लोग हो, देखो बना लो आंखें। हार्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लिवर, किडनी, बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी बना ही नहीं सकते हैं, उद्योगपति बना ही नहीं सकते हैं। इतना खतरा हो गया है, कई बार किसी आदमी को पेट में दर्द हुआ, उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करा और बाद में छोड़ा तो एक किडनी गायब। डॉक्टर साहब ने किडनी निकाली, वो बनू तो सकते नहीं है, चुराना ही पड़ता है ऐसे, या तो किसी से सिदाई से किसी ने डोनेशन दे दी हो। इतनी अद्भुत सी चीज बनी, इतनी अद्भुत दुनिया देखते हुए पहले विश्वास दृढ़ता से करना चाहिए, किसने बनाया? जिसकी माया से, सृजनात्मक शक्ति से विरचति माया, माया ने रचना करी है। ऑब्वियसली कोई क्रिएटिव शक्ति तो है। उस क्रिएटिव शक्ति के पीछे वो आर्टिस्ट कौन है? दुनिया को जब जब देखो तो दुनिया बनाने वाले की याद करना, ये किसी भी बुद्धिमान संवेदनशील व्यक्ति से अपेक्षा करी जाती है। दुनिया देख के तुमको भगवान की याद ही नहीं आए तो कितने उलझे हुए इंसान हो यार तुम। तुम्हारी संवेदनशीलता ही नहीं है, देख ही नहीं रहे हो तुम ईश्वर को। तो जो दुनिया को देखे और याद करे कि ये बनाया किसने है, सब किसकी माया ने बनाया है। जाके बल बिरंची हरि ईसा, और एक दिव्य सत्ता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जिस ब्रह्म की ही कृपा से, शक्ति से, वो जैसे ब्रह्म ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं उनकी इच्छा से। और ब्रह्मा जी सतत उन्हीं के ही आशीर्वाद प्रेरणा से सृजन करते हैं। भगवान विष्णु सब चीजों का पालन करते हैं। ईशा, ईश्वर अर्थात रुद्र रूप, सब चीजों का पालत, सृजत, हरत, किसी चीज की उत्पत्ति, स्थिति, नाश। दुनिया में देखो देखो जो अटैच्ड होते हैं ना, किसी चीज की समाप्ति पे रोते हैं, अरे हमारा क्या होगा। क्या रो क्या रहे हो यार? कितने लोग जो हैं चले गए, उससे कुछ होता है क्या? तुम्हारा अस्तित्व तो इन चीजों पे निर्भर ही नहीं करता, तुम्हारा अटैचमेंट था केवल, सीधी बात ही है।
अगर थोड़ी सी शांति रखो ना तो तुमको ईश्वर की माया दिखाई पड़ेगी और फिर ईश्वर दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए थोड़ा शांति रखना चाहिए। जो घटना घटित हुई है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जिसकी जाके बल बिरंची हरि ईशा, बिरंची ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु, ईशा अर्थात रुद्र शिव जी, जो कि वो डिपार्टमेंट वाले हैं, संहार वाले। तो ये सब उत्पत्ति स्थिति नाश जिसके बल से हो रहा है। ये लोग बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके बल से कर रहे हैं वो सोचो, कौन इनको बल दे रहा है? ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एक मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्तियां हैं दिव्य। इसके पीछे एक सत्ता है जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश अपना काम करते हैं, जिसके बल से जा बल शीस धरत सहसानन। तो शेषनाग भगवान सहस्त्र मुंह वाले, सहस्त्र आनन वाले, हम लोग के वहां शास्त्र बोलते हैं इसको कोई धारण कर रहा है। वो भी सोचो, जो भी धारण कर रहा है, जो भी शक्ति का नाम दो, उनको एक मूर्त रूप दो न दो, लेकिन ये सोचो कि सब जो धारण किसके बल से कर रहा है। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। पूरे ब्रह्मांड का मतलब पता है क्या? सब समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, पूरी दुनिया एक फैक्ट है। हम कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हैं, टिका हुआ है ना। ये टिका किसके वजह से है? उसी को कहते हैं वो धारण कर रहा है। जो ये पूरा ब्रह्मांड जो धारण कर रहा है, अंडकोश मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जंगल वंगल पहाड़ों के साथ ये धराई जो विविध देह सुरत्राता, जो कर रहा है, जिसका बल, उसका बहुत डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर सकते, हम उसका संकेत कर रहे हैं मात्र। जिसके बल से ये सब हो रहा है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश काम कर रहे हैं। और आगे सुनिए, धराई जो विविध देह सुरत्राता, जो अनेकों बार एक देह धारण कर लेते हैं। अर्थात वस्तुतः जो परमात्मा है, परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, उनका कोई देह नहीं है, लेकिन जब भी चाहे देह धारण कर लेते हैं। वो देह धारण कर लेते हैं और अन्य जीवों से विलक्षण पूरे ज्ञान से युक्त भी रहते हैं। अगर कोई देहधारी हो जाए, नॉर्मली कोई देहधारी होता है, हम सोचते हैं तो हमारी जैसे इंसान है। इनसिक्योरिटीज, एस्पिरेशंस और सब अटैचमेंट, सब दुनिया भर का विकार, चिंता, सब चीजें होंगी। लेकिन ईश्वर जब देह धारण करते हैं तो उनके अंदर उनका पूरा ज्ञान बना रहता है। पूर्ण कृतार्थता, पूर्ण सुरक्षा, ऐसे शरीरधारी को हम लोग अवतार पुरुष बोलते हैं। तो कई बार वो जो है धराईसो विविध देह सुरत्राता, देवताओं का उद्धार कल्याण करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अनेकों बार हम जो है शरीर धारण कर लेते हैं, और शरीर धारण बड़ी एक्सट्रीम केसेस में करते हैं। सत प्रेरणाएं उससे पहले ही होने लगती है। जो सत प्रेरणा देते हैं, धर्म की व्यवस्था करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, और आगे बोलते हैं तुमसे सठन सिखावनु दाता। तुम्हारे जैसे शठों को जो आके उचित शिक्षा देते हैं। हर को दंड। अब देखिए लोकल लेवल पे आते हैं। पहले उनके निर्गुण निराकार, फिर उसके बाद सगुण निराकार, उसके बाद सगुण साकार। ईश्वर के लेवल्स होते हैं ये। सबसे पहला अल्टीमेट होता है निर्गुण निराकार। नाकार होता है, नहीं कोई ग्रहण करने का गुण होता है, उनको विजुअलाइज करना, समझना इसीलिए बहुत सूक्ष्म होता है। उसके बाद माया को धारण करते हैं, निराकार तब भी रहते हैं लेकिन सगुण निराकार हो जाते हैं। और सगुण निराकार के बाद कभी कभी विशेष परिस्थितियों में आकार धारण कर लेते हैं, तब कहते हैं सगुण साकार, रूप धारण कर लिया। और जब धारण करते हैं तो देवताओं का कल्याण करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं, कोई न किसी महापुरुषों के रूप में भी आते हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं, ईश्वरीय कार्य संपन्न करते हैं। और दुष्टों को जो है उचित शिक्षा देते हैं, प्रेम से भी बताते हैं, नहीं समझ में आए तो दंड भी देते हैं। तो रावण से तुम्हारे जैसे दुष्टों को जो आके सिखाते हैं, आके लाइन पे लाते हैं। हम लोग की भाषा में लाइन पे ले आते हैं अच्छे अच्छों को। और भी फिर देखिए उनके राम अवतार के अंतर्गत वो ही आ गए, तो जो परमात्मा थे वही राम के अवतार बन के आ गए। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। तो जिन्होंने शिव जी का धनुष भंग करा था और अनेकों राजा के दल वल सब आए थे, उनका मद को खत्म कर दिया था, हवा अभिमान। मद गंजा, मद को गंजा कर दिया था, मद को खत्म कर दिया था। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा आदि बाली को भी बधे सकल, सबका वध चुटकी में कर दिया था। और जो अतुलित बलशाली, ये लोग भी बड़े बलवान थे और उन सब का संहार कर दिया। अब आप सोच लो, रावण ने क्या पूछ लिया भैया कि प्रवचन चालू हो गया हनुमान जी का। रावण ने केवल ये पूछ लिया, हे वानर तुम कौन हो? सोच लीजिए। हम दिन में 50 बार हम बोलते रहते हैं। इस हम के साथ हनुमान जी ने भगवान को जोड़ा हुआ है। इसीलिए तो कभी भूलते नहीं, क्योंकि हम किसी का भी भूलता नहीं है। जाके बल लवलेस ते, जितेहु चराचर झारी। जिनके लेश मात्र बल से, वो कितना बल है हमारी भी कल्पना के बाहर है।
हम तो ये जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके बल से अपना काम कर लेते हैं, ये पूरे जो है वो शेषनाग जी जिसके बल से पूरा ब्रह्मांड धारण कर लेते हैं, उनके थोड़े से बल से, और उन्हीं के थोड़े से लवलेश, बूंद की भी बूंद बोलते हैं लवलेश, जिनके इतने बल से ही जीते हूं चराचर झारी, तुमने चर तीनों लोकों में जो है विजय प्राप्त कर ली है। समझ रहे हो ना, ये पॉइंटर्स कहाँ हैं, उंगली कहाँ पॉइंट कर रही है। ऐसे परमात्मा के हम सेवक हैं, ऐसे भगवान के हम दूत हैं। तासु दूत में जा करी, हरि आने हूं प्रिय नारी। जिनकी नारी को तुम उठा के ले आओ, चोरी से उठा के ले आए। अब कई लोगों की जगह कथा आती है, सीता जी से बात हुई, रावण ने बोला चलो चलो। पता नहीं कैसी रामायण विचित्र विचित्र चलती है दुनिया में। एक जगह काशी में तो बोल रहे थे, रावण ने बात करी कि भैया, ये भैया नहीं बहन हे माता जी, आपके योर कोऑपरेशन इज हाईली रिक्वायर्ड। बोला काहे के लिए? बोला तभी तो जो है वो राम जी आएंगे वहां पे। अच्छा, पता नहीं है इस पत्नी धर्म को क्या समझते हैं। राम जी की महिमा इसके वजह से है। मूर्ख हैं ये लोग। राम जी की महिमा के लिए कोई अनेकों प्रकार की चीजें करने की जरूरत नहीं है। बगैर इनके ऐसे फोकट के सहयोग से राम जी पूरी दुनिया को जीत लेंगे। जैसी अकल होती ना वैसी आदमी की कथा होती। स्वतंत्र है, स्वावलंबी है, निरपेक्ष है। ऐसे राम जी तुम उनकी जो है पत्नी को ले आए हो, उसके लिए अब तुमको भी दंड देने के लिए आए। वो राम जी, वही राम जी जिनकी पत्नी को तुम लाए हो ना, वही राम जी जिनकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके तुमने जीवन में इतनी सफलता और सुख प्राप्त करा है। कभी तो याद करा करो उनको। तुम्हारी उपलब्धि, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारी विशिष्टता में ईश्वर की कृपा छुपी हुई है। तुमको ये भी नहीं दिखाई पड़ता, इतने अंधापना हो गया। विवेक उसी को बोलते हैं कि हमारी उपलब्धि, हमारी अस्मिता, हमारा जीने मात्र में, पूरे ब्रह्मांड के रहने मात्र में जिस दिव्य चिन्मयी सत्ता, चेतन सत्ता का आशीर्वाद होता है। तो ध्यान उधर मोड़ो, ईश्वर का स्मरण करो। और हमारा परिचय केवल यह है कि हम उन राम जी के सेवक हैं, ग्राह्य नहीं है। यत्तत् अदृक्षम अग्राह्यम, उपनिषद वेद बोलते हैं जिनको शब्दों में ग्रहण नहीं करा जा सकता है, वो है ब्रह्म, वो परमात्मा है। इसीलिए कोई भी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, सब पॉइंटर्स हैं, लक्षणाएं हैं। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो वही हैं, अनाड़ी हैं, उलझे हुए हैं। तो ऐसे परमात्मा को याद करो, तुम्हारे ऊपर कृपा बरस रही है। ऐसे राम जी के हम दूत हैं। और जहां तक तुम्हारा परिचय की बात है, हमको पता है। तुमने बोला हमारे सुना नहीं तुमने, हमने सुना है रावण, हम तो बता भी रहे हैं।
जिनकी लवलेश बल से तुमने तीनों लोगों को जीता है, तो तुम तीनों लोगों को जीतने वाले हो, ये हमको पता है। और भी हमको पता है, कुछ बताएं? बोला बताओ। सबके सामने बताएं? बोला हाँ, सबके सामने बताओ। तो बोलता अच्छा सुनो। तो आगे का 21वें दोहे के आगे का प्रसंग हनुमान जी बताते हैं, हाँ तुम वही रावण हो ना। देखो, जब भी कोई बहुत पूछे ना, हमारा सुना नहीं तुमने, हम कौन है, तो सुनना चाहता है अपनी उपलब्धियां। लेकिन हर व्यक्ति की उपलब्धियों के साथ साथ अनेकों असफलताएं भी होती हैं, फेलियर्स होते हैं, लेकिन वो नहीं सुनना चाहता है। हनुमान जी बोलते हैं हमको तुम्हारे बारे में परिचय है, और वो चीजें बताते हैं जो है रावण कभी किसी से सुनना भी नहीं चाहता था। तो हनुमान जी और बताएं? हा 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 हंस के एकदम जो है ना टॉपिक चेंज करा उसने। ये तो जादू ही जानता है। तो ऐसा परिचय हनुमान जी ने दिया है। क्या प्रसंग है। देखो, आपकी आइडेंटिटी, आपकी अस्मिता जिसकी कृपा से बनी हुई है, जो भी लाइफ में उपलब्धियां करी हैं, जिसकी कृपा से प्राप्त हुई, उसको धन्यवाद दिया करो, उनका अस्तित्व ध्यान रखो। इतने तुम्हारे ऊपर स्नेह कृपा बरसा रहे, तुम उनके अस्तित्व के बारे में ही शंका करते हो। पता नहीं भगवान है कि नहीं है। ये नास्तिक लोग बेचारे उसी में उलझे रहते हैं। आस्तिक देखते हुए, कार्य को देखते हुए कारण का अस्तित्व जानते हैं। हमको दिखाई पड़ रहे हो ना दिखाई पड़ रहे हो, ये दुनिया की व्यवस्था। हम दुनिया बना नहीं सकते, हम दुनिया चला नहीं सकते। एक छोटा सा घर बनाया है, उसको चलाने में हमको जो है सब बाल जड़ जाते हैं, सब नानी याद आ जाती है। किसी की बीमारी, किसी का स्वभाव कोई हमारे बस में नहीं आता है। जो पूरी दुनिया चला रहे, चल रही है ना दुनिया, वही भगवान है, वही राम जी है। देखो हनुमान जी की सोच। इसीलिए हनुमान जी को इस ज्ञान के अलावा और कोई दूसरे कर्म की भी जरूरत नहीं है हमारी भावना के भी व्यक्ति के लिए। सतत परम ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होते हैं। अनेकों प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हनुमान जी उस श्रेणी के हैं। ऐसे राम जी से पूरा सत्संग सुना दिया है रावण को, और धन्य है रावण की सभा वाले, वो भी हनुमान जी से वो भी प्रवचन सुन लिया कि ईश्वर कौन। भूल से पूछ लिया था तुम कौन, और जो आत्मा को ब्रह्म जानने वाले, अयम आत्मा ब्रह्म समझने वाले, उन्होंने तो परमात्मा के लक्षण के पूरा प्रवचन दे डाला। और बताएं बेटा हम कौन? नहीं छोड़ो यार, क्या चाय पानी पियोगे, नाश्ता पानी कराएं? रावण ने नहीं पूछा, हम लोग आपस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अभी तो चल रहा है परिचय, अभी तो परिचय चालू है। उन्होंने बोला अभी तो एक ही क्वेश्चन का उत्तर दिया है, बाकी भी क्वेश्चन पूछे ना तुमने। ये सब याद रखने का संतुलन, विवेक, ज्ञान, अवेयरनेस, विषम परिस्थितियों में भी भगवान का ज्ञान कभी बाधित नहीं होता है। वो भक्त होता है। तो ऐसे जो है उनका परिचय चल रहा है। बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है। बहुत विचार करिए। आज आप सब लोग इसी में रमिए, फिर हम लोग कल इसी प्रसंग में आगे चलेंगे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय जय राम, जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन हमारा प्रायोजित हुआ है, स्पॉन्सर्ड है बम्बई के एक बड़े सात्विक प्रिय हमारे भक्तों के द्वारा, एक दंपत्ति के द्वारा। वो हैं श्री बजरंग लाल शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी अरुणा जी, अरुणा शर्मा और बजरंग जी शर्मा, बजरंग लाल शर्मा, दोनों बंबई निवासी हैं। बजरंग जी अभी जो हैं वह सेवानिवृत्त हैं और बड़े शांत प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते हैं। जब भी मिलते हैं तो बड़ा सौम्य सा चेहरा, शांत तृप्त, भजनानंदी, सेवाभावी, विनम्रता उनकी देख के बहुत मन को प्रसन्नता होती है। और उनकी धर्मपत्नी बड़ी सत्संगी हैं, सतत भजन में रमती हैं, बड़ी श्रद्धालु है। तो बजरंग जी को और अरुणा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके 2 पुत्र हैं, दोनों बहुत ही श्रद्धालु और भक्त लोग हैं, बड़े अच्छे हैं। पूरा परिवार, उनकी बहुएं हैं, वहाँ घर में सब बच्चे लोग, बड़ी प्रसन्नता होती है जब भी उनके वहाँ जाना होता है। तो बहुत ही बढ़िया, ईश्वर की असीम कृपा वाला परिवार है। आप लोगों ने ये सेवा दी सुंदरकांड ज्ञान यज्ञ के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और ईश्वर की कृपा ऐसी आप लोगों पे बनी रहे और ऐसे सत्कार्यों को, धार्मिक अनुष्ठानों को सतत जो है आप लोग भी सेवा करते रहें, सपोर्ट करते रहें, तभी ये सब दुनिया में दूसरे कार्य भी चलते रहते। हरि ओम।